बेबी के लिए 1 साल से ट्राई कर रहे हैं बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसे इग्नोर नहीं करना है। बहुत कपल सोचते हैं कि टाइम के साथ हो जाएगा, बट मेडिकल रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए 1 साल तक रेगुलर इंटरकोर्स के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एक सीरियस फर्टिलिटी इशू होता है। और ध्यान रहे, इसमें 40% ऑफ द केसेस में इश्यूज मेल पार्टनर में होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बाहर से हेल्दी एंड फिट दिखने के बावजूद भी सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, जैसे कि स्पर्म के काउंट मतलब कि स्पर्म की संख्या का कम होना। सेकेंड प्रॉब्लम आता है स्पर्म की मोटिलिटी मतलब कि स्पर्म की गति, एग तक पहुंचने की गति कम होना। एंड थर्ड आता है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी मतलब कि स्पर्म की जो बनावट रहती है उसका खराब होना। आजकल के लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम और भी कॉमन हो चुका है, जैसे कि एज के साथ नेचुरली स्पर्म का क्वालिटी खराब होना, एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी मतलब कि स्पर्म की गति एंड उसका स्ट्रक्चर का खराब होना, पैकेज एंड जंक फूड के कारण न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो जाती है जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, स्पर्म की हेल्थ खराब हो जाती है। ओबेसिटी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कारण फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। और हमने गाइनोवेदा में देखा है कि जब डायग्नोसिस परफेक्ट रहता है तो ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब शुक्र धातु कमजोर हो जाता है स्पर्म की क्वालिटी गिरना शुरू हो जाती है। शुक्र धातु बॉडी में वो एलिमेंट है जो कि स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड पोटेंसी को कंट्रोल करता है। इसको सुधारने के लिए आयुर्वेदा में बहुत सारे हर्ब्स कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, कवच बीज जो कि स्पर्म की काउंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, विदारी कंद, सफेद मूसली स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म के स्ट्रक्चर को इफेक्टिवली एनहांस करने में हेल्प करता है, गोक्षुर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। गाइनोवेदा में हमने ऐसे बहुत सारे कपल्स को देखा है जो कई साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। फिर मेल्स की सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करने के बाद पता चलता है कि उनका स्पर्म का काउंट बहुत ही लो है या फिर 0 स्पर्म काउंट है जिसे कि हम अजूस्पर्मिया बोलते हैं। ऐसे ही मेरे एक पेशेंट है जो 15 साल से 0 स्पर्म काउंट से परेशान थे। गाइनोवेदा में आके विद करेक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन दे के उनका आज स्पर्म काउंट 0 से 157 तक आया है एंड अभी दे आर रेडी फॉर द नेचुरल एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। एंड मेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोज कैसे करें? इसमें 2 प्रकार रहते हैं। एक स्पर्म की हेल्थ जो कि आपके सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट से हम एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंड आता है सेक्सुअल डिसफंक्शन जो आप खुद सेल्फ डायग्नोज कर सकते हो। सबसे जरूरी स्टेप है कि अपना एक सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाना। इसमें आपके स्पर्म के हेल्थ के रिगार्डिंग 3 मेजर फैक्टर पता चलते हैं। फर्स्ट, स्पर्म का काउंट नॉर्मली 15 to 20 मिलियन स्पर्म का काउंट होना चाहिए। सेकेंड इज स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि स्पर्म की जो स्पीड रहती है उसमें रैपिड प्रोग्रेसिव रेट, सीधे फटाफट चलने वाले स्पर्म्स 40% तक होने चाहिए। थर्ड, स्पर्म स्ट्रक्चर, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड जो स्पर्म को डायरेक्शन देता है। सेकेंड इज बॉडी जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल रहता है जो कि बेबी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। टेल जो रिस्पॉन्सिबल रहता है स्पर्म के मूवमेंट एंड डायरेक्शन के लिए। ये 3 पैरामीटर्स को समझना और इम्प्रूव करना मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। इसीलिए गाइनोवेदा डॉक्टर्स मेल इनफर्टिलिटी का मेन रीजन समझते हैं। सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट की डिटेल में जांच करते हैं। आपके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि 20+ हर्ब्स के कॉम्बिनेशन है। इसके साथ में आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताए दिए जाते हैं जिससे कि आपकी स्पर्म की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है एंड प्रेगनेंसी हो जाती है। इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स का इशू नहीं है। जब मेल पार्टनर्स अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेते हैं तो गुड न्यूज मिलने में देर नहीं लगती। गाइनोवेदा डॉक्टर्स आपके हर स्टेप में आपके साथ है। इनफर्टिलिटी मुश्किल है बट इसका इलाज संभव है। सही डायग्नोसिस एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आपको आपकी खुशखबरी मिल सकती है।